चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे चीनी के व्यय में जिससे खर्च या व्यय अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन करो। दिख रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे खर्च या व्यय अपरिवर्तित रहे। देखो क्वेश्चन बोले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, ठीक है ना। जैसे मानो चीनी का मूल्य कितना है 100 रुपये, 20% की वृद्धि हुई कितना होगा 120। कह रहा 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे जैसे खर्च व्यय अपरिवर्तित, मतलब आप कितने परसेंट की कमी करेंगे खर्च पे, कोई व्यय अपरिवर्तित है मतलब कोई फर्क नहीं पड़े, प्रभाव नहीं पड़े, वापस 100 ही पर, मतलब जितने पे खरीदी थी और इतनी कमी कर रहे हैं कि उतनी पे पड़े हैं मुझे, ठीक है ना, वापस 100 ही पे पड़े। समझ रहे हैं ना? खपत मतलब मूल्य कितना रहेगा 100। अब अंतर कितने का रहा 20 का, कितने पे 100। जितनी भी कमी वृद्धि होगी अंतर जिस पे कर रहा है उसी पे होगा, ठीक है, मतलब 120 पर 10 से 10 2 6 100 में 6 का भाग दो कितना आएगा 6 एकम 6, फिर 6 चिंग 36, फिर 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 16 सही 2/3% की क्या करनी चाहिए कमी, कि मूल अपरिवर्तित रहेगा या व्यय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कितना 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे खर्च या व्यय अपरिवर्तित रहे। अगले में वृद्धि थी, इसमें कमी है। क्वेश्चन सेम है, आराम से करो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन सेम है, देखो इधर क्या हो रहा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी है। चीनी का मूल्य कितना था 100, 20% की कमी हो गई, कितने हो गए 80। फिर वो बोल रहा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे जिससे खर्च या व्यय अपरिवर्तित, मतलब खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च वापस 100 का 100 ही रहे। खर्च अपन कितने कर रहे थे 100, कमी होने के बाद वापस 100 ही रहे। अंतर कितने का आ रहा, दोनों का डिफरेंट 20 का, कितने पे करेंगे 80 पे, मल्टीप्लाई 100, 20 चौके 80, 4 से काट दो कितने 25%, 25% की वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। कितने की 25% की वृद्धि करें जिससे खर्च अपरिवर्तित रहेगा। आया समझ में?
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लिखो किसी भिन्न के अंश में 10% की किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी, निकालो। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करें, या करने पर परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी, इधर भिन्न लगा लेना है। देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम लोग ने परिणामी भिन्न और अंश जानते हो आंसर कैसे। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में कितने हो गए, अंश में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। 10% की वृद्धि करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 110। ठीक है, फिर बोला हर में 10% की कमी करने पर, हर में 10% की कमी कर दो, कितने हो गए, 90। इतनी बात समझ में। फिर बोला कमी करने पर परिणामी भिन्न कितनी, 11/15 प्राप्त होती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आई। अंश में 10% की वृद्धि करी और हर में 10% की कमी करी। अब इन्होंने बोले प्राप्त होने वाली मूल भिन्न क्या थी। मूल भिन्न को हम क्या बोलेंगे, अंश बटे हर के रूप में बोलते हैं, अंश बटे हर। बराबर क्या, 11/15। जे उस साइड जाएंगी तो सब क्या होंगे, पलट जाएंगी। मतलब जो भाग वाली काय में पहुंच जाएंगी, गुणा में, और ऊपर गुणा वाली भाग में, 110 जिस साइड जाके पलट जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 फिर काटो, 3 तिरका 9, 3 5 15, कितने हो गए, 11 से 11 कट गए, 3/5। परिणामी भिन्न क्या थी, मूल भिन्न 3/5। आ गया समझ में। हाँ क्या, हाँ पूछ ही रहा ना, मूल भिन्न क्या थी। भिन्न को क्या बोलेंगे, अंश बटे हर के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में, पी बाय। चलो अगला क्वेश्चन करो। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें, और यहां कर लेना किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 5% की कमी, और ये लिखा है 5% की कमी करने पर परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होती है। परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी, करो क्वेश्चन। देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो आशुतोष, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, पहले हम क्या लिखेंगे, अंश,
अंश में 10% की वृद्धि कितनी हो रही, देखो 110। फिर हर में कमी कितनी हो रही, 5%, कितने हो गया 95। फिर वो बोल रहा है करने पर परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त हो रही, मतलब परिणाम हो रहा है हमें 4/5 प्राप्त। क्या हो गया। अब हम अंश और हर निकालेंगे, मतलब भिन्न ज्ञात करेंगे हर। तो हम क्या करेंगे, 4/5 को सेम लिखेंगे और ये जाएंगे उस तरफ पलट के हो जाएंगे, पलट जाएंगे, ठीक है ना। संख्या 95 मतलब गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। अब काटो कितने से कट रहा है जी, 5 एकम 5, 5 नाम 45। 1900 के कितने हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो आ जाएंगे जी क्या 19 दूनी 38/55। तुम्हारी परिणामी भिन्न कितनी आएगी, 38/55। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी करें और हर में कितने की 40% की कमी करने पर परिणामी भिन्न पाँच बटे 6 है, तो मूल भिन्न क्या थी, निकालो। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। किसी भिन्न के अंश में ये का है, किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी करें तथा हर में 40% की कमी करें। हर में 40% की कमी करने परिणामी भिन्न 5/6 है, तो मूल भिन्न क्या थी। आया, देखो क्या, देखो इधर सब जने। अंश में कितने की कमी कर रहा है, 80% की। 80% कमी करी तो कितना आया 20। हर में कितने की कमी कर रहा है, हाँ 40 की, तो कितना आया 60 बराबर परिणामी भिन्न 5/6। अब हम निकालेंगे अंश 5/6, ये पलट जाएंगे इस साइड आके, ये पहुंच जाएंगे ऊपर, ये आ जाएगी नीचे। 6 दाम 60, 5 20, 2 दूनी 4, कितनी आ गई 5/2। काट लेना, ठीक है। इसको आ गया समझ में।